हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार सुपर हिट रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी क्रमचारी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस करने वाले। आज 50 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाले, जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी के रहने वाले, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराने पेपरों में सवाल आ रखे हैं, वो सवाल करेंगे आज इसी क्लास के माध्यम से। तो जो भी चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की तैयारी करे उन भाइयों के लिए बहुत ही शानदार सुपर हिट क्लास रहेगी आज की। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर अपन बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास को स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। नए बच्चे सब्सक्राइबर कर ले, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो शानदार क्लास रहेगी आज की क्लास, एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको बहुत कुछ इस क्लासों से सीखने को मिले। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, तमाम बच्चे देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए क्या बताया जा रहा है पहले क्वेश्चंस में कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास या पारस के पीपल? इसी प्रकार से बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेना है। बता दीजिए जल्दी से, किसे कहा जाता है जंगल की ज्वाला? जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलास को, बिल्कुल पलास को ही कहा जाता है। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलास को कहा जाता है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा होता है। ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है आपको पता है क्या? प्रोसोपिस सिनेरिया रहता है, प्रोसोपिस सिनेरिया रहता है। नीम का क्या रहता है आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। पीपल का वैसे कम ही पूछते हैं, लेकिन नीम का आपको एग्जाम में 1-2 बार देखने को मिला है, जो भी पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन रखा है। तो इसी प्रकार से आपको वैज्ञानिक नाम भी आनी चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। और प्लास का तो इसे ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी पूछ चुका है, क्योंकि जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है अलग अलग वैज्ञानिक नाम दे रखे थे, इसमें दे रखा था कि ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है, प्लास का वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आज अपन 50 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली, सुपर हिट क्लास रहेगी आज की। तो जो भी विद्यार्थी एंड तक बने रहेगा उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लासों से। बहुत ही शानदार क्लास रेडी है, और प्रतिदिन अपन जितना टाइम मिल सकता है इसी प्रकार से आपको क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गना पक्षी बिहार पक्षियों का सर्वग महान, या जिसे कहा जाता है पक्षियों का सर्वग, किसे कहा जाता है? मुख्य आरक्षण के लिए कौन सा पक्षी है भाई? कौन सा पक्षी है? गना पक्षी बिहार, गना पक्षी विहार है जो भरतपुर के अंदर है भाई। केवलादेव गना पक्षी विहार है वो भरतपुर के अंदर है। किस पक्षी के लिए सर्वमान्य है, जो सबसे ज़्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं, मुख्य आकर्षण का केंद्र है? बताओ, कुर्जा है क्या, गोडावन है, साइबेरियन करेन है, या कोयल है? जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। तो साइबेरियन करेन, बिल्कुल जो भी बच्चे साइबेरियन करेन बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिनको भी सी बता रहे वो बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं। कुर्जा तो कहाँ आती है अपने भाई? कुर्जा जोधपुर में आती है। गोडावन कहाँ रहते हैं? ये गोडावन का जैसे कि मुख्यतः तो ये जैसलमेर के अपने मुख्यतः मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। वैसे सोकली आवास अजमेर में भी देखने को मिलते हैं, बारा के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग इसके प्रजनन स्थल भी अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना था। इसका जो भी बच्चे साइबेरियन करेन बता रहे हैं वो बहुत ही सही बता रहे हैं, और उनका राइट आंसर हो जाएगा साइबेरियन करेन, जिनका दूसरे का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। ये कहाँ से आते हैं? ये साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया एक देश का नाम है, वहाँ से आते हैं, इनका नाम ही साइबेरियन करेन कहा जाता है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, तमाम बच्चे देखेंगे, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बिल्कुल देखेंगे। राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा शिकार के निषेध क्षेत्र हैं भाई? शिकार के निषेध क्षेत्र कहाँ हैं सबसे ज़्यादा? क्या जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, अलवर में? आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से धड़ाक दिन आंसर बता दीजिए, राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर तो सर जी हो जाएगा जोधपुर, बिल्कुल। तो जोधपुर को राइट बताओ। क्यों गलत बताना आपने? तो जोधपुर को ही बताना, क्योंकि जोधपुर सबसे ज़्यादा शिकार निषेध क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसी क्लास के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी दूँ तो जानकारी यह है कि आपको साथ साथ में ये जो भी क्लास आपको पूरे 50 क्वेश्चन करोगे तो उसमें साथ साथ में आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ये अपना वादा है, क्योंकि इसी अंदाज से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझाएंगे। अपनी एक ही भाषा है नॉर्मल हिंदी भाषा, और आपको साथ साथ में मारवाड़ी भी सिखाते रहेंगे, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में हम भी रहते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र आपको मुख्यतः मारवाड़ी के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बोली रहेगी, और बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया जाएगा, ठीक है। तो तमाम विद्यार्थी आराम से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी में हम बात करेंगे आपको समझ में नहीं आता, हम हिंदी में बात कर लेंगे। जो भी
हमारे भाई साथी हर जिले से जुड़ रखे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मारवाड़ी समझ में नहीं आती तो मारवाड़ी में बात थोड़ी कम ही करेंगे, वैसे हिंदी में पढ़ाते हैं हम ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। सुबंगर है उसको सुमिलित नहीं है। कौन सा सुबंगर है जो सुमिलित नहीं है बताओ? क्या भीलवाड़ा का मोर है क्या? चूरू का कृष्णमृग है क्या? सवाई माधोपुर का शेर है क्या? और जैसलमेर का क्या गोडावन है? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो क्या? बताओ इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? आपको नहीं देखना था, बिल्कुल जो भी नहीं देख रहे हैं उनका ऑप्शन सही हो जाएगा, उनका राइट हो जाएगा। तो सवाई माधोपुर का क्या है? शेर नहीं है, क्या है? बाघ है। बिल्कुल जो भी बाघ बता रहे हैं उनका ये सही है भाई, क्योंकि सवाई माधोपुर में क्या रहते हैं? बाघ रहते हैं, न कि शेर रहते हैं। एशियाई शेरों के लिए कौन सा गिर अभ्यारण्य जो गुजरात के अंदर है एशियाई शेरों के लिए मुख्यतः है? और कृष्णमृग के लिए देखो आपको चूरू हो गया, मोर भीलवाड़ा का सुबंगर है, और गोडावन कहाँ का है? जैसलमेर का। इसी प्रकार से आपको सारे कंप्लीट याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए उसमें तो टूट पड़ना है सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए। ये हो जाएगा सवाई माधोपुर का बाघ, और कृष्णमृग हो जाएगा भाई चूरू का, और भीलवाड़ा का मोर हो गया। देखो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस एक साथ में याद करने को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, देख लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का उद्बोधन कब किया गया? वन नीति कब आई? क्या आपको पता है राजस्थान में सर्वप्रथम वन नीति कब आई? बताओ जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर बता दो। तब तक मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ, तब तक राइट आंसर बताओ। कौन कौन राइट आंसर बताता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेंगे। और ये सुबह आपकी 7 बजे के समथिंग ये क्लास आपको लाइव देखने को मिल जाएगी, इसलिए 7 बजे रेगुलर जुड़ा करें, ठीक है। राइट आंसर बता दीजिए, 5 पे का राइट आंसर बताना आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फरवरी 2010। बिल्कुल जो भी बच्चे फरवरी 2010 बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, बाकी का गलत होगा, क्योंकि फरवरी महीना है, न कि बाकी 2010 तो काफ़ी 3 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन जो भी फरवरी बता रहे थे उनका सही होगा, क्योंकि फरवरी 2010 में ही पहली वन नीति लागू की गई राजस्थान में। बिल्कुल जो भी फरवरी बता रहे हैं उनका सही था, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला। बताओ जल्दी से देख के कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्या आपको पता है क्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है? बता दीजिए जल्दी से देख के, राइट आंसर बताना होगा आपको। बिल्कुल जो भी उदयपुर बता रहे उनका राइट ऑप्शन है, उदयपुर बता रहे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जबरदस्त, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता दीजिए। जो भी बच्चे राइट आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट का सम्मिलित रूप से कौन सा है? रामसर साइट कहाँ है भाई? रामसर साइट के लिए कौन सा जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है भाई? कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा भाई? बताओ जल्दी से देख के बताओ। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई केवलादेव घना पक्षी विहार। अब राजस्थान में 4 जो रामसर साइट हो गए भाई 4। ध्यान रखें कि पहले 2 थे, अब 4 हो गए। सांबर और केवलादेव को तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन 2 हमने टेलीग्राम पर उनकी डिटेल्स वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़ना चाहे, इच्छुक हो, पढ़ना चाहते हो, नोट्स देखना चाहते हो, क्विज देखना चाहते हो, MCQ देखना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम आपको उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से ही मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ जाना, या यूट्यूब के पीछे तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ जाकर आपको हर जगह सोशल मीडिया पर जुड़ना है, वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बिना डिस्टर्ब हुए अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अब समय कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रैक्टिस सेट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चंस आए तो गलत ना हो। राजस्थान में इसबगोल उत्पादन वाले जिले कौन से भाई? बताओ जो भी बच्चे इसका राइट आंसर बता सकते हैं बता दीजिए, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल जालोर, सिरोही और झालावाड़ ये जिले मुख्यतः इसबगोल उत्पादन में राजस्थान में अच्छे खासा उत्पादन होता है इन जिलों में। मुख्यतः आपको स्पेशल जिला पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसबगोल कहाँ देखने को मिलता है, तो जालोर जिला बताते, लेकिन उसके बाद सिरोही और उसके बाद झालावाड़। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लास्ट में बताना जरूर। इसी प्रकार से आपको क्लास और देखना चाहते हो तो भी मैसेज करना, या और भी कुछ बदलाव देखना चाहते हो तो भी मैसेज करना, ठीक है।
लास्ट में बता देना हमारे को, ताकि हमारे को पता लगे कि आपकी किस प्रकार से डिमांड है, उस प्रकार से क्लासें लगाया जा सके। बताओ ज्वार उत्पादन वाले जिले कौन से भाई? राजस्थान में ज्वार का उत्पादन सोग्राम बाइकलर, इसका बॉटनिकल नाम रहता है, वैज्ञानिक नाम। और इसको उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले जिले कौन से? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो क्या? बिल्कुल, जो भी बता रहे अजमेर और नागौर, उनका राइट आंसर है। अजमेर और नागौर बता रहे उन बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का गलत होगा, क्योंकि अजमेर में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन हो रहा है और उसके बाद नागौर में हो रहा है। इसी प्रकार से 2 जिले ध्यान में रखेंगे ज्वार के उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि नाचना एक प्रकार की किसी की नस्ल है भाई। नाचना किसकी नस्ल है? बताओ जल्दी से बता दो। आपने देखा कभी नाचना किसकी नस्ल है? ऊँट की नस्ल है। बिल्कुल, नाचना एक ऊँट की नस्ल है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुका है, जो भी बच्चे हल्के में मत लेना ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है कि नाचना एक प्रकार की ऊँट की नस्ल है। ये देखो ऊँट की नस्लें आ रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, शानदार क्वेश्चन, क्योंकि ऊँट तो अपना क्या है? राज्य पशु है, तो राज्य पशु के बारे में तो सवाल बनना मुख्य तो होता ही है, क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु जिसे ऊँट, जिसे कब घोषित किया गया था? तो ये लगभग 19 सितंबर या 30 जून, आपको मान्यता के अकॉर्डिंग माने तो 30 जून 2014 को मानते हैं। वैसे 19 सितंबर में इसकी मतलब नोटिफिकेशन जारी हुई था, अधिसूचना जारी हुई थी, तो उसके बाद ऊँट को स्वीकृत कर दिया गया था और उसके बाद में इसे लागू कर दिया था। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना था, ठीक है। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या होगा बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 30 जून आपको ध्यान में रखना, 30 जून, ठीक है, 30 जून 2014, ये डेट कंप्लीट याद रखना। ये क्वेश्चंस बन चुका है कि ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो 30 जून 2014 को किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपने बताया क्या? बिल्कुल, गुर्रा जो भी बता रहे उनका राइट ऑप्शन है। गुर्रा जो भी बता रहे उनका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, जबरदस्त क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, प्यारा सा क्वेश्चंस। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है भाई? गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? बिल्कुल, जो भी ऊँट बता रहे उनका राइट ऑप्शन है, ऊँट की नस्ल है। गोमट और मेवाड़ी भी ऊँट की नस्ल है, बिल्कुल। तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन सीखने को मिले, क्योंकि अभी आपने देखा कि ऊँट की बहुत सारी नस्लें आपको जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, वो सारी आपको देखने को मिल गई। अब इसका राइट आंसर बताओ कि गिरबान जो ऊँट के सजावट में किस भाग में पहना जाता है? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। नाक में, बिल्कुल, जो भी नाक बता रहे उनका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि नाक में पहना जाता है भाई गिरबान एक प्रकार का क्या है? सजावट के लिए उसका जो आभूषण वगैरह रहता है, इसी प्रकार से तो वो नाक में पहना जाता है। क्या पहना जाता है? नाक में पहना जाता है गिरबान को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बता दीजिए जल्दी से देख के बताओ कि राजस्थान में स्टील ग्रेड सोना कहाँ पर पाया जाता है? स्टील ग्रेड सोना कहाँ पर पाया जाता है? बताओ जल्दी से। जैसलमेर और नागौर, जो भी बच्चे जैसलमेर और नागौर बता रहे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसलमेर और नागौर बता रहे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन, एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बताओ जल्दी से देख के बताओ। थोड़ी बहुत स्क्रीन को और बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको आराम से दिखे। आप परेशान नहीं होने चाहिए, हम परेशान हो सकते हैं लेकिन आप परेशान नहीं होने चाहिए। बताओ जल्दी से देख के बताओ कि रिको ने राजस्थान के कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए? बताओ। बिल्कुल, जो भी 4 बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन है। 4th बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं राजस्थान में रिको के द्वारा। बताओ क्या आपको रिको की जो स्थापना पता है क्या? RFC की पता है क्या? राजसिको की पता है क्या? जल्दी से देख के बताओ। आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि RFC की तो है 1955 में, ठीक है। RFC राजस्थान वित्त निगम 1955, ठीक है। फिर राजसिको आ जाए तो 1961, राजसिको आ जाए तो 1961, और फिर रिको आ जाए तो 1980। इसी प्रकार से आपको सारी ध्यान में रखना, ठीक है। इसी प्रकार से सभी की आपको ध्यान में रखना। स्थापना, ये तीनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। तो अब अपने अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, मस्ती से पढ़िए बस। राजस्थान में कितने स्थापित की गई पहली सूती वस्त्र की मिल का नाम क्या था?
राजस्थान में जो पहली बार सूती वस्त्र की मिल बनी उनका नाम क्या था? बताओ जल्दी से देख के बताओ। कृष्णा मिल, बिल्कुल कृष्णा मिल थी। ये कहाँ पर है आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। जो भी कमेंट करेगा सही ऑप्शन उनको भाई थैंक यू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? थैंक यू बोला जाएगा। हमारी टीम के द्वारा उनको थैंक यू बोला जाएगा जो भी इसको बताएगा कि कृष्णा मिल राजस्थान के अंदर कहाँ है और इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी। इतना बताने पर आपको वेरी गुड, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, उनको तारीख भी याद है, डेट भी याद है, मतलब सन सहित वह कहाँ पर है, स्थान सहित याद है। तो इसी प्रकार से आपको आने चाहिए कि कृष्णा मिल जो सूती वस्त्र की पहली मिल थी वो राजस्थान में थी। तो इसका कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं ना। बिल्कुल बताओ, दो जल्दी से देख के बताओ। सर्वग्राम चतुर्भुज की योजना का किससे संबंधित है भाई? ये सर्वग्राम चतुर्भुज की योजना थी, उससे किससे संबंधित है भाई? ये योजना किससे संबंधित है? क्या पर्यटन विकास से संबंधित, क्या खनन विकास से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित या ऊर्जा विकास से संबंधित? बताओ जल्दी से देख के बताओ। राइट ऑप्शन क्या होगा? बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए ये सर्वग्राम चतुर्भुज योजना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या करा? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बिना समय वेस्ट किए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रश्नों को करना है। और हम क्या करवा रहे हैं? आपको प्रश्न ही करवा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं। तो आपको बिना निश्चिंत मतलब कोई भी बिना मतलब आपको कोई मतलब परेशानी हुए बिना आपको आराम से क्लास देख लेनी, ताकि आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट सीखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई बिना काम की चीज़ें सिखा देंगे सर और फिर हमारे एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं। आप क्वेश्चंस को देखो, परखो और आराम से पढ़ो, आपको हकीकत में पता लग जाएगा क्लास के एंड तक कि क्लास कैसी थी। और आपको मज़ा ना आए तो क्लास में कह देना कि सर जी क्लास में मज़ा नहीं आया। तो इसी प्रकार से आपको और कुछ अलग से क्लास देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो क्लास के एंड में पता लगेगा कि आपको कितने अच्छे किफ़ायती सवाल हमने करवा दिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। कि राजस्थान में जो सबसे लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा भाई? राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NS 71BA, बिल्कुल ये जो भी बता रहे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस आ गया, देख लीजिए भाई। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन जो राजस्थान में पहला स्टेशन कहाँ है भाई? पहला स्टेशन कहाँ है? हो जाएगा भाई मुन्ना भाव, बिल्कुल जो भी मुन्ना भाव बता रहे हैं ये मुन्ना भाव के अंदर हो जाएगा, पहला राजस्थान का स्टेशन है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस है भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है कि भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ जल्दी से देख के बताओ। पचपदरा के अंदर, बिल्कुल जो भी पचपदरा बाड़मेर जो बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई पचपदरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल पचपदरा जो रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए स्थित है, वहाँ पर स्थित है भाई, ये बताना था, ठीक है, भारतीय रेल के लिए। अच्छा क्वेश्चंस था भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में। कि लिंगानुपात का क्या अर्थ है भाई? लिंगानुपात का क्या अर्थ है बताओ, अब आराम से बताओ। 21वें का क्या राइट आंसर हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुष है उस पर स्त्रियां कितनी हैं उनकी संख्या, वही हो जाएगा भाई लिंगानुपात। लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है? प्रति 1000, जैसे कि 1000 है तो 1000 में से कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी है कि भाई 800 के आसपास महिलाएं हैं, तो ये हो जाएगा भाई लिंगानुपात। क्या हो जाएगा? लिंगानुपात हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिंगानुपात बताना है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ये आपको मैंने एक उदाहरण दे दिया इसी प्रकार से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस ही बहुत ही शानदार, जनसंख्या के क्वेश्चंस आएंगे, इतना बेहतर है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। क्योंकि बच्चे कई कबार इसके अंदर से गलत करके आ जाते हैं, और क्योंकि इसके अंदर सारे आंकड़े दे रखे हैं तो आंकड़ों को तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बच्चों को आंकड़े कन्फ्यूज भी कर लेते हैं। तो इसी कारण जनसंख्या से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? देखो क्वेश्चन आ गया भाई। अभी देखो कि मैंने बताया था कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या मतलब लिंगानुपात कितना है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है आपको कि लिंगानुपात कितना है।
बताओ जल्दी से। 22वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई 928। 928 है भाई, 928 है भाई। लिंग अनुपात कितना है? 928 है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बेहतर क्वेश्चन रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो पवन ऊर्जा नीति जो निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई, मतलब पवन ऊर्जा नीति है वो सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई या किस वर्ष मतलब शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। तो पवन ऊर्जा नीति 2012 में थी, 2012 में शुरू की गई, ठीक है। 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई भाई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई? 24वें का राइट आंसर बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से। 9 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को लागू की गई थी भाई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 9 सितंबर 2022 जो भी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहने वाला भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पुराना डाटा ये आपको याद नहीं रखना, क्योंकि नवीनतम डाटे की जो आपको ये तो हमने क्योंकि पुराने प्रश्न लिए ना, तो पुराने प्रश्नों से ये क्वेश्चंस बनाए, लेकिन दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए आंकड़े हमने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए। तो आपको टेलीग्राम पर ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। 2024-25 के आंकड़े दूध उत्पादन में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। ये दूध के सारे आंकड़े आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। 2024, 25 या 23 के आसपास, 23 से लेकर ठेठ 2025 के आसपास के जो भी आंकड़े हैं वो आपको कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि कोई 2023-24 की जो अकॉर्डिंग आंकड़े हैं या कोई 2025 में भी आंकड़े बन चुके हैं दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो इसी प्रकार से आपको नवीनतम से नवीनतम आंकड़े जो टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हर समय हर प्रकार के नोट्स देखने को मिलेंगे और एग्जाम अपडेट न्यूज भी मिलती है, क्विज भी करवाते हैं, प्रश्नोत्तर भी करवा देते हैं। इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लास भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह आपको रेगुलर क्लास में जुड़ जाना और प्रतिदिन इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहना है और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और जो भी भाई साथी पहली बार हमारे पास चैनल पर आए हों और पहली बार पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है जिनको भी क्लास, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करना। वैसे हम कम ही बोलते हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइबर बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कंटेंट पसंद आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कंटेंट के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, ताकि बच्चा आराम से बच्चे को जो पसंद आएगा तो अपने आप सब्सक्राइबर तो कर ही लेगा। तो ये दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि भाई कहीं कंटेंट में कमी हो जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपको भी एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करने से वो कहते हैं कि भाई मतलब हाथ को डगमगाना नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर करोगे तब जाके हमारे को भी पढ़ाने का एक हौसला रहता है कि जो भी बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं तो हम इसी प्रकार से आपको उनके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और उनके लिए अपन बहुत अच्छे से पढ़ा भी पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी मेहनत करवा पाएंगे, नहीं तो कम बच्चों के साथ अपन थोड़ा बहुत कम पढ़ा पाते हैं या कम मेहनत करवा पाते हैं। वैसे हम पढ़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी पढ़ाना हमारे लिए दायित्व है, क्योंकि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है तो उनके लिए तो हम अच्छे से पढ़ाना हमारे लिए पहला कर्तव्य है। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े, ठीक है। अब 26वें का राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे 26वें का राइट आंसर बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। बताओ जल्दी से देख के। चित्रांग मौर्य, बिल्कुल चित्रांग मौर्य बता रहे हैं, उनका राइट ऑप्शन है। चित्रांग मौर्य जो भी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई चित्रांग मौर्य या चित्रांग मौर्य के जो भी आ जाए ऑप्शन में देख लेना एक बार, और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बेहतर क्वेश्चन रहने वाला, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला। बताओ जल्दी से देख के बताओ कि किस दुर्ग के नाम से मतलब ये जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था ये एक प्रकार का बख्तरबंद और सुरक्षित दुर्ग है, मतलब एक प्रकार का सुरक्षित है, बख्तरबंद दुर्ग के नाम से किन्हें जाना था। बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बताओ। 27वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर के अंदर है उस दुर्ग को कहा गया था अब्दुल फजल ने कि ये एक प्रकार का क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है, मतलब एक प्रकार से सुरक्षित किला है, इस पर बहुत ही मजबूती से बना हुआ, एक बार तो कोई भी विरोधी आ जाए तो इसको एक बार तो इसे तोड़ नहीं सकता, इतना मजबूती पर बना हुआ ये दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला। बताओ जल्दी से देख के कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने व चांदी की हवेलियां कहां पर स्थित है। बताओ जल्दी से।
राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई वहन सर झुंझुनू। बिल्कुल, जो भी ये बता रहे, ये क्वेश्चंस नया हो सकता है लेकिन अच्छा क्वेश्चंस है कि वहन सर झुंझुनू के अंदर ही है भाई सोने चांदी की हवेलियाँ। सोने चांदी की हवेली कहाँ हैं? तो वहन सर झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल, जो भी ये डी ऑप्शन बता रहे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहने वाला, बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बता दीजिए। जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बता दीजिए। राव अनुरुद्ध सिंह। बिल्कुल, राव अनुरुद्ध सिंह जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। तो उनका निर्माण करवाया था भाई राव अनुरुद्ध सिंह ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार, सैकड़ों बार एग्जाम में बन चुका है भाई, तो आपको भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको प्रतिदिन हमारे इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के अंदर हो जाएगा भाई दिलवाड़ा, जो माउंट आबू के अंदर है भाई, माउंट आबू सिरोही दिलवाड़ा के अंदर जो विमल शाह का प्रसिद्ध जैन मंदिर है भाई दिलवाड़ा के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। रणकपुर कहाँ है? पाली के अंदर है। रणकपुर कहाँ है? पाली के अंदर है। वहाँ क्या है? 1444 खंबे हैं, उनका जो मंदिर बना हुआ है भाई रणकपुर, वहाँ पर भी जैन मंदिर है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, पाली के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बताओ जल्दी से कि द्वारिकाधीश के नाम से जो भी प्रसिद्ध है मंदिर, वो राजस्थान में कहाँ है? द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? बताओ जल्दी से। अब मात्र 20 क्वेश्चंस रहे हैं, क्या चिंता लेते हो? 20 क्वेश्चंस तो अभी कर लेते हैं। 30 क्वेश्चंस कर लिए तो 20 क्वेश्चंस करने में क्या दिक्कत है? पढ़ना तो है ही भाई, तो पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। जितना मस्ती से पढ़ोगे इतना समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो इतना मज़ा आएगा, और नौकरी लेने भी मज़ा आएगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाएगा उतना ही समझ में आएगा। वैसे नहीं है कि अपन किताबें पढ़ रहे हो समझ में आ नहीं रहा है, इधर एक बार देख रहे हो, इधर एक बार इधर देख रहे हो, तो वो पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई करनी है तो बहुत ही तन मन के, वो कहते हैं कि तन मन योग से एकदम शिद्दत से पढ़ाई करो, वही पढ़ाई काम की है, बाकी पढ़ाई कोई काम की नहीं, बाकी व्यर्थ है, समय व्यर्थ है। तो इसी प्रकार से आपको इसका राइट ऑप्शन बता देना कि द्वारिकाधीश कहाँ है? कांकरोली राजसमंद बता रहे हैं। जो भी बच्चे कांकरोली बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन है कांकरोली राजसमंद के अंदर कहाँ है भाई? द्वारिकाधीश का मंदिर है। बिल्कुल, जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई कांकरोली कहाँ है? राजसमंद के अंदर। नाथद्वारा कहाँ है? ये भी राजसमंद के अंदर है। ये अब यहाँ पर कृष्ण भगवान के मूर्ति वगैरह, कृष्ण लीला की जो प्रसिद्ध लीलाएँ हैं उनके लिए प्रसिद्ध है भाई नाथद्वारा राजसमंद। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहने वाला है। बताओ जल्दी से राइट ऑप्शन बताएंगे, तमाम बच्चे राइट बताएंगे कि राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? क्या आपने पढ़ा कभी मामा भांजा का मंदिर? पढ़ा क्या? बताओ, पढ़ा हो तो जल्दी से देखिए बताओ। बिल्कुल, डूंगरपुर बता रहे क्या? मामा भांजा का मंदिर, छतरी हवेली मंदिर बताना, केवल मंदिर बताना, न कि छतरी कोई हवेली, इसी प्रकार से अलग अलग है। मामा भांजा की छतरी भी बन रखी है, और इसकी हवेली भी है, और मंदिर भी है, अलग अलग है राजस्थान के अंदर इनमें ये सभी। तो मंदिर के बारे में आपको बताना था, तो मंदिर डूंगरपुर होगा। बिल्कुल, डूंगरपुर ही बताओ भाई, डूंगरपुर को बताओ भाई। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ है? डूंगरपुर। जो भी डूंगरपुर बता रहे उनका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस आ गया। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ जल्दी से, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? 12 में। बिल्कुल, 12 में। जो भी 12 बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? 12 जिले के अंदर है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्योंकि बहुत ही खास क्लास बनाई आपके लिए। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं भाई आज। कि क्या बताया जा रहा है कि आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? आमेर महल है, आमेर महल पहले तो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। वहाँ दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? दीवान ए आम एक प्रकार से उनका निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से। क्या राजा भगवंत दास ने करवाया था? क्या राजा मानसिंह ने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था? क्या महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था? बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट जल्दी से बता दो। मिर्जा राजा जय सिंह। बिल्कुल, मिर्जा राजा जय सिंह बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा। मिर्जा राजा जय सिंह बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के
राइट ऑप्शन क्या होगा कि गोरा और बादल का महल या नवलखा बुर्ज राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई। गोरा बादल का महल भी बताना है और नवलखा बुर्ज कहाँ है वो भी बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, खूब बार एग्जाम में भी बन चुका और आपके भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। बताओ जल्दी से राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई चित्तौड़गढ़। जो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि गोरा और बादल का महल चित्तौड़गढ़ के अंदर है और नवलखा बुर्ज भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये क्लास आप देखते देखते आपको साथ साथ में याद हो जाएगी, क्योंकि हमारा पढ़ाने का अंदाज इसी प्रकार से है, क्योंकि आप साथ साथ में देखोगे आपको साथ साथ में याद हो जाएगा, सारा कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ना, रिवीजन करना, याद करना सारी कंप्लीट, बिना फालतू बिना झंझट मारी बाद में क्लास देखेंगे कब देखेंगे वैसा कुछ नहीं है। एक बार आप तो आराम से तसल्ली से क्लास को देखते रहिए और आपको एंड तक आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्लास आपको सुबह लाइव 7 बजे देखने को मिलती है। 7 बजे रेगुलर जुड़ा करो, आप आराम से पढ़ा करो, बस मस्ती से पढ़ो, आप खूब सारा पढ़ो। आपको पढ़ाने में कोई कंटेंट में कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। एक तरफा कंटेंट देंगे, वो भी जबरदस्त कंटेंट देंगे। जैसा कंटेंट मांगोगे ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे जुड़ जाना, व्हाट्सएप पर जुड़ जाना, हर जगह सोशल मीडिया पर आपको अच्छे से अच्छे नोट्स दिए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर जुड़ जाना, या हमारे यूट्यूब चैनल के पीछे ही डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर आपको हर प्रकार के सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ जाकर आपको क्लिक करके अंदर जुड़ जाना, ताकि आपको वहाँ बहुत अच्छे से वहाँ नोट्स वगैरह आपको सारी कंप्लीट चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ जो भी बच्चे बता रहे थे उनका राइट ऑप्शन होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से देख के बताओ, बिना समय वेस्ट किए आपको जल्दी से जल्दी राइट ऑप्शन बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ कि तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे भाई। गलियाकोट कहाँ है बताओ जल्दी से देख के। गलियाकोट कहाँ है राजस्थान में भाई, बताओ जल्दी से देख के बताओ किस नदी के किनारे हैं। नदी हो जाएगी माही नदी। सोम, इधर ऐसे मैं त्रिवेणी संगम बनाता हूँ भाई कि सोम और माही और जाखम ये तीनों नदियों का संगम हो रहा है। क्या पर हो रहा है, ये माही नदी के किनारे, ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर वहाँ संगम वगैरह बनता है। तो इसी प्रकार से ये माही नदी है, ये गलियाकोट की नदी है। जो गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर डूंगरपुर है। तो इसी प्रकार से ये डूंगरपुर से आती हुई नदी ये माही नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये बिल्कुल ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, माही नदी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, बेहतर क्वेश्चंस भाई, कि लोक देवता जो ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बताओ जल्दी से, देखो लोक देवता आगे भाई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना भाई। आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखने को मिले, हिस्ट्री के भी देखने को मिले, अब देखो आर्ट एंड कल्चर के भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली, क्योंकि सभी प्रकार से क्वेश्चंस लाएंगे ना, तभी आपको जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और सभी प्रकार से क्वेश्चंस से आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा उन क्वेश्चनों से। तो बताओ जल्दी से कि ऊँटों के देवता किससे कहा जाता भाई। बिल्कुल सर जी, ये तो पाबू जी बताओ। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। पाबू जी को ही कहते हैं भाई ऊँटों के देवता। तो पाबू जी को तो कहते हैं। तो रामदेव जी को क्या कहते हैं आपको बताया क्या, रामसा पीर कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। इनका मेला कब बढ़ता है आपको पता है क्या, पता है क्या, कमेंट करने के माध्यम से बता सकते हो क्या, बताओ जल्दी से बताओ। इनके मेले बताओ, रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है। इसी प्रकार से आपको साथ साथ में देवनारायण जी का मंदिर आसित भिलवाड़ा के अंदर है। पाबू जी का ये हो जाएगा भाई कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। तेजा जी का हो जाएगा भाई परबतसर नागौर के अंदर। तो इसी प्रकार से आपको सारे इसी प्रकार से साथ साथ में ध्यान में रखना है और साथ साथ में ऐसी जानकारी भी आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बताएंगे। इसका भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला भाई। कौन से लोक देवता जो मुख्य पीठ कोलू, अभी मैंने बताया था भाई कोलूमंड कहाँ है भाई, बताओ। कोलूमंड वैसे जोधपुर के अंदर फलोदी के अंदर है भाई। फलोदी वैसे जिला बन गया अब, तो बताओ फलोदी के अंदर है तो कौन से देवता के लिए, अभी मैंने डिस्कस किया है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं, तो कोई परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम जितने भी क्वेश्चंस रहे वो एग्जाम में पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलर हमारी क्लास में देखने को मिल रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ जल्दी से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई पाबू जी। बिल्कुल पाबू जी बता रहे हैं, वो उनका राइट ऑप्शन है। अभी हमने बताया था कि कोलूमंड पाबू जी का प्रमुख मुख्य मंदिर है भाई, अभी हमने डिस्कस की थी पहले क्वेश्चंस में, तो आपको गलत बताने का तो चांस होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला, बताओ जल्दी से। पाबू जी का मुख्य जो पीठ जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है भाई,
ये भी वैसे सेम क्वेश्चंस रहने वाला। कैसे? क्योंकि इसका मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंड जो फलोदी इसका मुख्य मंदिर है, ये घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चंस आया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इससे कोलू गांव जो फलोदी, ये इसका राइट ऑप्शन बता देंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला। बताओ जल्दी से कि पाबू जी का अवतार किसे माना जाता है भाई? ये क्वेश्चन सच्चा है भाई, ये क्वेश्चन शानदार है, क्योंकि पाबू जी का अवतार इसी प्रकार से आपको रामदेव जी का अवतार आना चाहिए। जो भी लोग देवता अलग अलग, तो उनके कौन से अवतार किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है भाई। 40वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई लक्ष्मण के अवतार। बिल्कुल लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है पाबू जी को। जो भी लक्ष्मण बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा। अब मात्र 10 क्वेश्चंस रहे हैं। बिल्कुल हारना नहीं है, थकना नहीं है, वो कहते हैं डगमगाना नहीं है, आपको चलते रहना है, बस धीरे ही चाहिए लेकिन चलते रहना है। जो भी चलते रहेगा वो कुछ कर जाएगा, और जहाँ भी रुक गए वो हमेशा हर समय रुक जाएगा और आगे संभवतः सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुकने पर नहीं मिलती आपको मंजिल, क्योंकि चलना पड़ता है, धीरे धीरे ही चाहिए लेकिन चलना पड़ता है। जो चलता है उनका ही बेड़ा पार होता है, वही नौकरी पा लेता है, सक्सेस पा लेता है, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है। क्योंकि आपको हर समय हर संभव चलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, अच्छे से अच्छे नॉलेज लेना चाहिए। आप कहाँ से भी सीखो, ऐसा नहीं है कि हमारे से सीखो, कहाँ से भी सीखो, लेकिन हर समय चलते रहना चाहिए और अच्छे से सीखते रहोगे, तब जाके आपको परीक्षा के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब 41वें का राइट ऑप्शन बताएंगे कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन थे? बताओ, संत पाबू जी के मुख्य शिष्य कौन थे? क्या रबारी थे, जाट थे, सिपा थे, गुजर थे? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से देख के बताओ। रबारी, बिल्कुल रबारी के दो, देवासी के दो, इन्हीं कहा जाता भाई संत पाबू जी के शिष्य थे। जो ऊँटों को पालते हैं, क्या पालते हैं? ऊँटों को पालते हैं, इसलिए कहा जाता है पाबू जी को ऊँटों के देवता। इसी प्रकार से आपको कनेक्ट करके पढ़े हुए तब जाके एग्जाम में अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। निम्न में से कौन सा जिसे मारवाड़ का सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किया जाता है भाई? ऊँट लाने का श्रेय तो पाबू जी को जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऊँटों के देवता है तो पाबू जी को ही ऊँट लाने का श्रेय जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर आया भाई, ये शानदार क्वेश्चन है। बताओ, सोपड़ा नामक ग्रंथ किसकी रचना भाई? सोपड़ा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? संत माव जी की। बिल्कुल संत माव जी की है भाई, सोपड़ा नामक ग्रंथ रचना संत माव जी की है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहने वाला भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से। राइट ऑप्शन क्या होगा कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? बिश्नोई संप्रदाय है, उनके संस्थापक कौन है? संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी है, जिनके 29 नियम हैं, जीव एवं पर्यावरण प्रेमी है, तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के कि मीराबाई ने चित्तौड़ पर परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था भाई? जब मीरा ने चित्तौड़ से परित्याग किया तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? 45वें का राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह थे, बिल्कुल संग्राम सिंह। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहने वाला भाई, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है भाई? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से। राइट ऑप्शन क्या होगा? गौरीबाई। बिल्कुल गौरीबाई बता रहे, उनका राइट ऑप्शन है भाई। वागड़ की मीरा तो गौरीबाई कहते हैं भाई। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा, बताओ कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस है कि राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। बिल्कुल जो भी मेवाड़ बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन है, क्योंकि मेवाड़ को ही कहा जाता है राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? गौरी है, बम्ब है, अग्नि है या वालर है? बताओ जल्दी से देख के बताओ। बिल्कुल वालर जो भी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वालर जो पुरुष और स्त्री दोनों के मतलब साथ मिलकर ये नृत्य करते हैं, लेकिन इनमें बिना वाद्य यंत्र के किसी भी प्रकार की ध्वनि का प्रयोग न करते हुए इसी प्रकार से ये नृत्य करते हैं, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वालर नृत्य ये आदिवासियों का नृत्य। कौन सा नृत्य? आदिवासियों का।
बम नृत्य ये अलवर भरतपुर में किया जाता है। गौरी नृत्य ये डूंगरपुर उदयपुर के आसपास किया जाता है। और अग्नि नृत्य ये जसनाती के जो सब वो अपने रहते हैं साधु वगैरह, तो उनके द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कतरिया सर बीकानेर के अंदर प्रमुख इसका थान है जसनाती संप्रदाय के लिए। तो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चंस देखो, अभी मैंने बताया आपको बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये देखो क्वेश्चंस भी आ गया कि बम नृत्य राजस्थान में किस जिले का प्रसिद्ध है भाई। भरतपुर का, बिल्कुल ये भरतपुर का है। ये बड़े बड़े नगाड़े पर ये बजाया जाता है और ये नृत्य वगैरह किया जाता है, बम नृत्य। फसल को काटते समय ये नृत्य करते हैं, बम नृत्य भरतपुर के अंदर। होली के अवसर आसपास ये नृत्य किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला। बताओ जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बताओ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पाबूजी की फड़ जो अपन सुनाते हैं उसी समय मुख्यतः कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग लेते हैं भाई। किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग लेते हैं, तो रावणता। बिल्कुल रावणता जो भी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन है, क्योंकि रावणता वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है भाई पाबूजी की फड़ को बजाते समय। बिल्कुल अच्छे प्रकार से। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारी क्लास के अंदर विजिट किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक बार लाइक कर लेना और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जिनको भी क्लास पसंद आए वो आगे भी जरूर शेयर करें और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और पढ़ सके। इसी प्रकार से रेगुलर हमारे साथ जुड़ा करो और बहुत शानदार अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, थैंक यू। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ना चाहो और तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां जाकर किसी भी माध्यम से टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जहां भी जुड़ना चाहो वहां पर जुड़ के आराम से अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से बना सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े, इसी प्रकार से पढ़ते रहो मस्ती से। ओके।